कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर फरवरी मंथ, राइट। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है पार्ट नंबर 15 का, तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 15 के वीडियो का। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. So first question here is, which Indian site received the award of merit at the UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation 2025? So 2025 का जो आपका इवेंट था यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स का, ये आपका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। एंड ये 25th एडिशन इसका था और इसमें इंडिया का आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल वसाई महाराष्ट्र में जो लोकेटेड है, इस यूनेस्को साइट को जो है यहाँ पे अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये अनाउंसमेंट किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में जो इवेंट हुआ था आपका, राइट। अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा बात करते हैं आर लेडी ग्रेस कैथेड्रल की, तो ये पापडी विलेज वसाई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1574 में स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसके रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए आपका 4.5 करोड़ तक का खर्चा जो है वो यहाँ पे आया है, ठीक है। नाउ यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी एंड 2025 में 25th ईयर जो है इसको कंप्लीट हुआ है, राइट। इसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, तो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, अवार्ड ऑफ मेरिट, अवार्ड ऑफ न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 4 कैटेगरीज आपकी आती हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बिटवीन फेब 2015 टिल मई 2025, यहाँ पे ये आपकी प्रोजेक्ट ही बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स आपके इस दौरान फिनिश हुए हैं, ठीक है, कंप्लीट हुए हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट किया जाता है, उनमें से सेलेक्ट किए जाते हैं और अप टू मई 2024, ठीक है, जो न्यूली यूज हो रहे हैं। इसके अलावा इस बार 90 सबमिशन यहाँ पे हुए थे फ्रॉम 16 कंट्रीज, जो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे देखा गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इट इंक्लूड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस, टेक्निकल अचीवमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, ओके। 2025 के अवार्ड हाइलाइट्स की बात करें तो टोटल रिकॉग्निशन जो है ये आपकी देखी गई थी 10 फ्रॉम द 6 कंट्रीज, जिसमें चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, नेपाल एंड वनु वनु वनुआतु जो है शामिल है, ठीक है। अब पूरी 2025 की जो लिस्ट है जिसमें जो जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे आपके देखने को मिले थे चाइना के, ठीक है। जैसे अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन जो है, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन में शिंगहान वेयर हाउस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आपका जो है इंक्लूड हुआ है चाइना से। जापान से इवामी जिनजान लाइब्रेरी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आपका है ओडा जापान से, ठीक है। इस कैटेगरी में चाइना और जापान को जो है अवार्ड मिला है। अवार्ड ऑफ मेरिट में हानी विलेज इन एसहेके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम यूनान चाइना। नेक्स्ट आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल आपका महाराष्ट्र से ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो शामिल हुआ है इंडिया की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में जस्ता वर्ना महाविराह कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आपका शामिल है फ्रॉम दी ललितपुर नेपाल। एंड नेपाल का एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका शामिल है, साइट आपकी शामिल है लोवो नाइफ्यूंग नामरोल नॉरबुलिंग मोनेस्ट्री कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आपका है फ्रॉम दी मुस्तांग नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट योंग एंड विलेज जो आपका है चाइना का, इसे इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है न्यू डिजाइन की कैटेगरी में। दूसरा आता है एस्प्लेनेडे सी वॉल एंड प्रोमेनेड फ्रॉम जॉर्ज टाउन मलेशिया, ठीक है। स्पेशल रिकॉग्निशन की बात करें तो इसमें वर्नाकुलर कंस्ट्रक्शन इन ताना आइलैंड जो है फ्रॉम दी वानातु ये शामिल हुआ है। नेपाल का लोवो नाइफ्यूंग नॉर्मलंग नॉरब्यूलिंग मोनेस्ट्री इसमें शामिल हुई है। एंड एस्प्लेंडे सी वॉल एंड प्रोमेनेड जो है वो इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इन सब कैटेगरी में से, तो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्ट जो है ये हाईएस्ट ऑनर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को के करंट डीजी हैं खालिद अहमद अल एनाय अली अजीज। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अभी तक इंडिया के कौन कौन सी साइट जो हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड का पार्ट बनी है। तो 2025 में आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, ठीक है, फ्रॉम दी महाराष्ट्र। नेक्स्ट 2024 में आपका
अप्थ शयश्वरा टेम्पल जो है तमिलनाडु का, वो यहाँ पे शामिल हुआ था अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन में। देन 2024 में ही BJPC इंस्टीट्यूशन जो आपका है, इससे अवार्ड ऑफ मेरिट में जो है इसका नाम आया था। इसके अलावा 2022 की बात करें तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है वो इसका पार्ट बना था। ठीक है। देन 2022 में स्टेप वेल्स ऑफ गैलकोनाडू जो है तेलंगाना में आपका लोकेटेड है, हैदराबाद तेलंगाना में। देन बाइकुला रेलवे स्टेशन फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दोमाकोंडा फोर्ट फ्रॉम योर तेलंगाना, ये शामिल हुए थे 2022 में। 2021 में निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, विक्रम साराभाई लाइब्रेरी इन द ईयर 2019 अहमदाबाद गुजरात से, और आपका अहिच चित्रगढ़ फोर्ट जो है आपका राजस्थान का, नागौर राजस्थान का, वो इसमें 2002 में शामिल हुआ था अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, ICRA लिमिटेड हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ टू ईज टू अराउंड व्हाट लेवल इन द Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। सो यहाँ पे बोला है फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q3 की बात हो रही है। यहाँ पे कितना प्रोजेक्शन दिया गया है ICRA द्वारा GDP ग्रोथ का? सो इट इज 7.2%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राजीलियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेर हैज पार्टनर्ड विद विच इंडियन ग्रुप to establish maintenance, repair and overhaul, that is MRO facility in India for C390 Millennium military transport aircraft। तो ब्राजीलियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर जो है एम्ब्रेर, इन्होंने जो है आपका पार्टनरशिप किया है महिंद्रा ग्रुप के साथ। किस चीज के लिए? MRO फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में फॉर द C390 मिलेनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स सेकेंड हाईली सिक्योर डेटा सेंटर इन विच सिटी। सो रिसेंटली सेकेंड हाईली सिक्योर डेटा सेंटर आपका लॉन्च किया है RBI ने, और ये लोकेटेड है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये लोकेटेड है। अगर हम बात करें फर्स्ट डेटा सेंटर की, तो वो आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है, नावी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बात करते हैं इस डेटा सेंटर की। तो ये आपका हाईली सिक्योर सेकेंड डेटा सेंटर है जो लोकेटेड है इन्फो वैली सेकेंड कोरदा इन भुवनेश्वर उड़ीसा। एंड ये आपका ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है जिसको डिजाइन किया गया है स्टोर करने के लिए और रन करने के लिए RBI के कोर कंप्यूटर सिस्टम, जो मैनेज करेंगे कैश सप्लाई को, डिजिटल पेमेंट्स को बिटवीन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल डेटा मॉनिटरिंग को। ठीक है, बात करते हैं प्राइमरी डेटा सेंटर की। तो ये लोकेटेड है आपका खरघर नावी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये होस्ट करता है RBI के कोर एप्लीकेशन, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और क्या क्या फंक्शन इसके हैं? ये सिस्टम अवेलेबिलिटी हमें देता है 24/7। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द साइबर थ्रेट्स, फिजिकल रिस्क एंड डिजास्टर्स। ठीक है, साथ में ही डिजास्टर रिकवरी की बात करें तो फेल ओवर अगर होता है टू दी सेकेंडरी साइट्स ड्यूरिंग द आउटेज ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, तो अगर फेलियर कुछ होता है तो उसकी भी ये मतलब एक तरह से बैकअप यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूज है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च एंड CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। किस चीज के लिए? फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, योर पॉलिसी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन। तो इन सब चीजों के लिए एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क बनाया जाए, स्टैब्लिश किया जाए। इस वजह से ये MOU आपका साइन किया गया है बिटवीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, योर एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च एंड CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च द्वारा। ठीक है, अब इस MOU में इंटीग्रेट आपका किया जाएगा साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी। किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए योर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्रमोट करने के लिए एकेडमिक और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को। ठीक है, साथ में ही इस MOU के तहत PhD प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा बाय योर एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च एट दी CSIR
CSIR NISCPR, मतलब इस इंस्टीट्यूशन में ये आपका लॉन्च किया जाएगा विद द सपोर्ट फ्रॉम योर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ये दोनों इंस्टीट्यूशन है, ये तीनों इंस्टीट्यूशन है, ये कैरी आउट करेंगे जॉइंट रिसर्च, पॉलिसी स्टडीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इन दी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि कैसे हम जो रिस्क है उसको रिड्यूस करें। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। Which organization sign an MOU to establish a collaborative framework for academic programs, capacity building, policy research, and communication in the disaster management and risk reduction? So these are the three institution और your organization जिनके बीच में agreement sign हुआ है एक framework बनाने के लिए। ठीक है, now next आपको question है the nationwide awareness campaign बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है was launched by which ministry on the sideline of India Artificial Intelligence Impact Summit 2026, जो न्यू दिल्ली में आपका हुआ था। सो बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं इस कैंपेन की। तो जो कैंपेन है, नाम तो हमने इसका पढ़ लिया, बढ़ना है तो जुड़ना है, यहाँ जुड़ना है। इसका मेन पर्पस क्या है कि हम जो स्किल इंडिया डिजिटल हब है, डिजिटल हब प्लेटफॉर्म है, इसका जो पार्टिसिपेशन है उसको एक्सटेंड करें। ठीक है, और इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, ये भी इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका नाम है अमिताभ बच्चन। ठीक है, जो स्किल इंडिया डिजिटल हब है आपका, ये क्या है, ये आपका मोबाइल फर्स्ट AI इनेबल प्लेटफॉर्म है जो आपका बेसिकली फ्यूचर रेडी कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करता है विद अ प्रोफेशनलाइज रिकमेंडेशन। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी जो है फीचर की गई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सर्विसेज यहाँ पे बेसिकली मिलेंगी। सो आधार बेस KYC के रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पासवर्ड इनेबल एक्सेस, क्विक रिस्पॉन्स कोड इनेबल्ड डिजिटल करिकुलम बीटा, एंड ये आपका 21 लैंग्वेज में, 21 इंडियन लैंग्वेज में जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा रिसेंटली लॉन्च द टिटनस एंड अडल्ट डिप्थेरा वैक्सीन इन कसौली हिमाचल प्रदेश। द वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड एट डैश। सो रिसेंटली हमारे हेल्थ मिनिस्टर द्वारा TD वैक्सीन, टेटनस एंड अडल्ट डिप्थेरा वैक्सीन जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, और ये आपका डेवलप की गई है, ये मैन्युफैक्चर की गई है इन योर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कसौली हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है कसौली का, वहां पे इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वैक्सीन की। तो जो वैक्सीन है ये हमें दो बैक्टीरियल डिजीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक तो टेटनस हो गया, एक हो गया आपका डिप्थेरा। ठीक है, ये कंबाइन करती है टेटनस टोऑक्साइड एंड डिप्थेरा टॉक्साइड फॉर अ डुअल प्रोटेक्शन। तो एक ही वैक्सीन से हमें दो डिजीज से छुटकारा मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन एंड सप्लाई की। तो मैन्युफैक्चर इसे डोमेस्टिकली किया गया है कसौली के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। एंड यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो है CRI जो है वो CRI ने कंप्लीट किए हैं डेवलपमेंट स्टडीज, इसके लाइसेंसिंग अप्रूवल्स एंड सीरियल क्लियरेंस को। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे नोट करना है इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। 55 लाख डोजेस यहाँ पे जो है अप्रैल 2026 तक सप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया के UIP इनिशिएटिव के साथ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है। एंड इसने रिप्लेस किया है, जो ये वैक्सीन है TD वैक्सीन, इसने रिप्लेस किया है टेटनस ओनली वैक्सीन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करना है WHO रिकमेंडेशन एंड ग्लोबल अलाइनमेंट की। तो यहाँ पे इसे अलाइन किया गया है विद WHO's रिकमेंडेशन टू शिफ्ट फ्रॉम TT टू TD, मतलब टेटनस ओनली टू आपका टेटनस एंड अडल्ट डिप्थेरा वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है इंडिया ने अचीव कर लिया है मैच्योरिटी लेवल 3 इन WHO's ग्लोबल बेंचमार्किंग ऑफ रेगुलेटरी systems, and it also supports your Atmanirbhar Bharat initiative. Okay. नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है फ्रॉम दी रायबरेली उत्तर प्रदेश, इंक्लूडिंग इट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इन्होंने साइन किया है एक अग्रीमेंट विद बोएहरिंगर इंगलहेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर स्ट्रेंथनिंग योर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन
रिसर्च कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। सो रिसेंटली NIPER द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया है आपका बोई हिरिंगर इंगलहम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, रिसर्च कोलैबोरेशन एंड फॉर द इनोवेशन, राइट। अब यहाँ पे ये फीचर करेगा आपका फैसिलिटेट करेगा जॉइंट रिसर्च इन एडवांस फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज, स्पेशली नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में, ठीक है। अब इसी इवेंट के दौरान जहाँ पे ये MOU साइन हुआ था, इसी इवेंट के दौरान जो सेकेंड कोहरेट है आपका अमृतवा का अलायंस फॉर मेडिकल रिसर्च इनोवेशन ट्रांसलेशन एंड वैल्यू एक्सीलरेशन का इसे लॉन्च किया गया था स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के इनोवेशन इकोसिस्टम को। और यहाँ पे जो सेकेंड कोहरेट है इसमें 5 इनोवेटर्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया गया है फॉर ग्रांट सपोर्ट, ठीक है। जैसे इसमें 3 आपके फैकल्टी लेड प्रोजेक्ट्स हैं प्लस 2 रिसर्च स्कॉलर लेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो टोटल 5 इनोवेटर हो गए जिनको ग्रांट के लिए सपोर्ट किया गया है, ठीक है। एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT कानपुर in partnership with your National Institute of Pharmaceutical Education and Research, ठीक है। and it is also supported by the CSR by बोए हिरिंगर इंगलहम इंडिया, ठीक है। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च दैट इज NIPER रायबरेली यूपी से इन्होंने साइन किया है MOU विद विच फार्मास्यूटिकल कंपनी टू एनहांस एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज बोरिंगर इंगलहम इंडिया ने इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके इनॉग्रेट किए हैं और डेडिकेट किए हैं नेशन को ड्यूरिंग हिज विजिट टू मेरठ यूपी, ठीक है। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं एक एक करके देखेंगे। तो पहला है दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर जिसकी लेंथ 82 किलोमीटर्स की है, ठीक है। और इसमें 2 नए सेक्शन इनॉग्रेट किए गए हैं। पहला है 5 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन सराय काले खान टू न्यू अशोकनगर in Delhi and 21 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन मेरठ साउथ टू मोदीपुरम, राइट। इसे डिजाइन किया गया है फॉर द 180 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसके लिए एंड इट इज ऑपरेशनल स्पीड, इसकी ऑपरेशनल स्पीड आपकी रहेगी 160 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। ये कनेक्ट करेगा ये लिंक करेगा दिल्ली को विद द शाहीबाबाद गाजियाबाद एंड मोदी नगर एंड मेरठ, ठीक है। इन सब के साथ ये इसको लिंक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आपका है नमो भारत स्टेशन है जिसे पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था और इसमें 4 स्टेशन इनॉग्रेट किए गए हैं। एक आपका लोकेटेड है दिल्ली में सराय काले खान जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन आपका है एंड रेस्ट जो स्टेशन है दे आर इन दी मेरठ, ठीक है। जैसे शताब्दी नगर बेगमपुल एंड मोदीपुरम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आता है जो इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा मेरठ मेट्रो जिसकी लेंथ आपकी 21 किलोमीटर की है, ठीक है। 21 किलोमीटर कॉरिडोर है बिटवीन मेरठ साउथ एंड मोदीपुरम विद 12 स्टेशन, ठीक है। मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड इसकी 120 किलोमीटर पर आवर की रहेगी एंड ये आपका कवर करेगा रूट इन अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स, ओके। अब फीचर्स की बात करें तो ये यहाँ पे जो मेरठ मेट्रो है ये आपका फुली एयर कंडीशनल रहेगा। 3 कोचेस ट्रेन इसमें रहेगी विद 700+ पैसेंजर कैपेसिटी एंड इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद योर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन। साथ में CCTV कैमराज एंड USB चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो ये आपकी रहेगी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। NCRTC यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी, ओके। Now, next question here is which international organization signed a senior secured debt financing package of up to 108 million US dollar 108 मिलियन US का यहाँ पे डेप्ट फाइनेंसिंग पैकेज जो है आपका साइन हुआ है विद आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड टू एक्सपैंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड MSME लेंडिंग इन इंडिया। सो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है? सो इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये सीनियर सिक्योर्ड डेप्ट फाइनेंसिंग पैकेज साइन किया है 108 मिलियन US का आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के साथ, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग और MSME लेंडिंग के लिए।
अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। एलोकेशन की बात करें तो 70% ऑफ द एडीबी फाइनेंसिंग, जो एडीबी ने फाइनेंस आई मीन अमाउंट जो दिया है उसका 70% आपका यूज होगा हाउसिंग लोन फॉर लोअर इनकम बोरोवर्स के लिए। 50% ऑफ दिस पोर्शन इज एम्बार्क्ड फॉर द विमेन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड 30% आपका रहेगा ऑन लेंड टू एमएसएमई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पैकेज है इसमें इंक्लूड किया गया है 8 मिलियन $US कंसेशनल डेब्ट फाइनेंसिंग को वाया कैनेडियन क्लाइमेट एंड नेचर फंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन एशिया। ठीक है, और ये हमें प्रोवाइड करेगा अप टू योर 150,000 $US in technical assistance to strengthen your capacity and for promoting your green housing awareness। ठीक है, now next question आपका है the Financial Services Institution Bureau, that is FSIB, recommended dash for the position of chairman cum managing director of the General Insurance Corporation of India, that is your GICD। so FSIB जो है Financial Services Institution Bureau जो है इन्होंने recommend किया है हितेश रमेश चंद्र जोशी को for the position of CMD, for the position of chairman cum managing director of a GICD। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, जो हितेश रमेश चंद्र जोशी जो हैं ये इन्होंने सर्व किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ जीआईसीडी एंड ही इज आल्सो सर्विंग एज अ एडिशनल चार्ज और एज अ सीएमडी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। एफएसआईबी के चेयरमैन हैं भानु प्रताप शर्मा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2022 में एस्टैब्लिश किया गया था। Now next is who has been designated as a global champion for road safety by the United Nations। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको रिसेंटली आपका जो है डेजिग्नेट किया गया है ग्लोबल चैंपियन फॉर द रोड सेफ्टी बाय योर यूनाइटेड नेशन। सो इट इज योर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है एज अ ग्लोबल चैंपियन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज who has been appointed as a United Nations Independent International Scientific Panel in Artificial Intelligence। तो इनमें से कौन से आपके जो है पर्सनालिटी है जिनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एआई। सो इट इज योर बी रविंद्रन। ठीक है, बी रविंद्रन जो है इनका अपॉइंटमेंट अनाउंस किया गया है बाय दी यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस एट योर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ठीक है, करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज अ हेड ऑफ वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ओके, नेक्स्ट इज द इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमेंस द 16th edition of a joint special force exercise वज्र प्रहार एट विच लोकेशन। तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज आपकी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी एंड इंडियन आर्मी के बीच में और ये आपकी हिमाचल प्रदेश के बकलो जगह जो है वहां पे हुई थी। ठीक है, एंड इट वाज इट्स 16th edition। फाइन, जो 24 फरवरी को आपका हुआ था और 16 मार्च को ये आपका फिनिश हुआ था। ठीक है, इसमें इंडियन आर्मी के 45 पर्सनल शामिल हुए थे स्पेशल फोर्स यूनिट से एंड यूएसए के 12 पर्सनल यहाँ पे शामिल हुए थे ग्रीन बिरेट्स से। Okay, next is the Indian Army conducted an integrated fire and maneuver exercise at Pokhran Field firing range in Rajasthan, which is led by the Southern Command। What was the name of this exercise? So recently कौन सी एक्सरसाइज आपकी जो है पोखरन में हुई थी राजस्थान में? So it is your अग्नि वर्षा। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज थी? अग्नि वर्षा is the right answer। Now next question here is the IIRIS Consulting sign an MOU with which Indian institution to establish the RIS chair of information security, that is InfoSec and Forensic Society। so इनमें से कौन सी इंडियन फर्म है, कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ ये MOU जो है आपका साइन हुआ है फॉर एस्टैब्लिशिंग द IIRS चेयर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक सोसाइटी। सो इट इज योर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। ठीक है, इनके साथ ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम न्यू दिल्ली, इन्होंने 4 MOU साइन किए हैं। ठीक है, आपस में for implementing a standard framework and road asset management system for dust free and sustainable urban road in the national capital region।
सो रिसेंटली इन ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में 4 MOU साइन किए हैं, किस चीज के लिए, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क लाने के लिए फॉर डस्ट फ्री एंड सस्टेनेबल अर्बन रोड्स इन योर NCR, ठीक है, इन योर नेशनल कैपिटल रीजन। और ये अग्रीमेंट आपका 3 साल का रहेगा और इसे फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हर एक स्टेट जो है ये अपॉइंट करेगा नोडल एजेंसी एंड क्रिएट करेगा पेविंग एंड ग्रीनिंग सेल, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे बात करें रोड लेंथ की तो जो इसमें कवर्ड हुई हैं आपकी, सो दिल्ली की आपकी है 10,099 किलोमीटर्स जो इसमें कवर हो रही है, हरियाणा की है 10,133 किलोमीटर्स, उत्तर प्रदेश की है 6,891 किलोमीटर्स एंड राजस्थान की है 1,747 किलोमीटर्स। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे रोड आपकी रोड लेंथ कवर हो रही है वो है हरियाणा से, ठीक है। इसके अलावा रोल जो है स्टैटिक एजेंसीज स्टेट एजेंसीज जो हैं इनका रोल क्या रहेगा, रोड डेवलपमेंट, पेविंग, ग्रीनिंग एज पर द CAQM गाइडेंस, ठीक है। बाकी जो आपके इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हैं ये प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल गाइडेंस, एडवाइस एंड मॉनिटरिंग सपोर्ट, और साथ में ही आपका जो रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है ये डेटा ड्रिवन प्लानिंग और मेंटेनेंस जो है रोड की उसका काम देखेगा, ठीक है। फोकस एरियाज रहेंगे इंप्रूव करने में रोड क्रॉस सेक्शन एंड राइट ऑफ वे यूटिलाइजेशन, मॉनिटर करेगा रोड कंडीशंस को यूजिंग पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स, यहाँ पे प्लांट नेटिव ट्रीज एंड शर्ब्स जो है रोड के साइड में यहाँ पे प्लांट किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टैब्लिश करेंगे वेब GIS बेस्ड रैम्प्स को फॉर साइंटिफिक असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, यूज करेंगे सस्टेनेबल लो एमिशन टेक्नोलॉजीज को आपके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए रोड्स की, क्रिएट करेंगे डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड मैपिंग ऑफ द NCR रोड्स, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे यूज किया जाएगा जैसे नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स को आपका फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर, देन आपका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ऑटोमेटिक व्हीकल काउंटर एंड क्लासिफायर्स, इस टाइप की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। सो under the MOUs for dust-free roads in NCR, which state has the highest road length covered? So highest road length जो cover की गई है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो आपकी है हरियाणा की 10,133 किलोमीटर्स की, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इन्होंने रिलीज किया है पहला नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी जिसका नाम रखा गया है प्रहर, ठीक है। अब इसमें 7 मेन पिलर आपके हैं। पहला है प्रिवेंशन, ठीक है, दैट मीन्स टू स्टॉप टेररिस्ट अटैक बिफोर दे हैपन्स, रिस्पॉन्स एक्ट क्विकली एंड स्ट्रांगली अगर अटैक होता है, कोऑर्डिनेशन सारी गवर्नमेंट और जो सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो एक साथ मिलके एकजुट होकर काम करें, ठीक है। ह्यूमन राइट एंड लॉ, फॉलो करें लॉज एंड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। रिड्यूस करें कॉजेस को, ग्लोबल कॉपरेशन, ठीक है, वर्क विद द अदर कंट्रीज ऑल्सो, रिकवरी एंड रेसिलेंस। तो ये 7 मेन पिलर हैं आपके प्रहर के, ठीक है। की थ्रेट्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं कौन कौन से हो सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है जैसे अलकायदा एंड ISIS, इनसे जो है आपको पता है आपकी जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पे हमें इनसे देखने को मिलती हैं। कौन कौन से नए डेंजर्स हमको यहाँ पे फेस करने को मिल सकते हैं जैसे ड्रोन अटैक्स जो पाकिस्तान कितनी बार करता है, ठीक है। साइबर अटैक्स हैं आपके, हिडन स्लीपर सेल हैं, तो इस टाइप के रिस्क हम देखते हैं काफी, एंड रिस्क ऑफ डेंजर वेपन्स जैसे केमिकल और न्यूक्लियर मटेरियल, राइट। मेन अप्रोच हमारा क्या रहेगा, होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ सोसाइटी की गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी पुलिस जो है कंपनीज जो हैं, ठीक है, ये एक साथ काम करें, ठीक है। साथ में ही इंडिया ने एक और यहाँ पे जो पॉलिसी अपनाई है वो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, सॉरी, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, हम फोकस करें आपके इंटेलिजेंस पे, सीक्रेट इंफॉर्मेशन पे हम फोकस करें, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे नोडल एजेंसीज कौन सी डेजिग्नेट की गई हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर एंड जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस, राइट। और इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज की जरूरत है तो ये आपके हैं एयरपोर्ट, रेलवेज, ठीक है, रेलवे स्टेशन जो आपके होते हैं, पावर प्लांट्स एंड डिफेंस एरियाज, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो है अटैक होने की संभावना रहती है, ठीक है। की रिकमेंडेशंस क्या है, हम प्रिवेंट करें रेडिकलाइजेशन को कि लोग जो है टेररिज्म की तरफ ना बढ़े। बेसिकली काफी आपने देखा होगा खासकर आपके जो
उधर आपके जम्मू एंड कश्मीर के इलाके हैं, वहां पे काफी बच्चे ऐसे दिखते हैं जो गायब हो जाते हैं और बाद में वो टेररिस्ट बन के जो है दिखते हैं। सारे ऐसे नहीं है, बट कुछ केसेस आपने देखे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम प्रिवेंट करें इस टाइप की एक्टिविटीज को, रेडिकलाइजेशन को, थ्रू कम्युनिटी प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग रिलीजियस लीडर्स, यूथ एंगेजमेंट, मॉनिटरिंग प्रेजेंस। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज किया है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी विच इज टाइटल्ड एज अ प्राहर। हाउ मेनी कोर पिलर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस फ्रेमवर्क। सो इस फ्रेमवर्क में आपके कितने मेन पिलर्स थे, 7 मेन पिलर्स थे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन राइट एंड लॉ, रिड्यूस कॉस्ट, ग्लोबल कॉपरेशन, रिकवरी एंड रेसिलेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज the Union Cabinet chaired by PM Narendra Modi approved the proposal to officially change the name of Kerala to Keralam। अब केरलम की बात क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ पे आपका मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे केरला से केरलम करने की यहाँ पे ऑफिशियली नेम जो है इसके लिए अप्रूवल मतलब यहाँ पे दिया गया है पीएम मोदी जी द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन हेयर इज कि कौन से आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल है विच एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द एरिया, बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू यहाँ पे जो है हम स्टेट को जो है उसकी बाउंड्रीज जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या नया स्टेट बना सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपके आर्टिकल 3 के अंदर आती हैं। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा नोट करना है 2011 में ओडिशा का जो नाम है, ठीक है, ये आपका रीनेम किया गया था फ्रॉम दी ओडिशा। ठीक है, तो ये भी आपका आर्टिकल 3 के अंदर किया गया था और अभी वेस्ट बंगाल का नाम जो है बांग्ला रखने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आपकी है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज फिक्स्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर अ रॉ जूट फॉर 2026-27। सो रिसेंटली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आपका फिक्स किया गया है और ये आपका पर क्विंटल 5,925 रुपीज रखा गया है। ठीक है, विच शोज अ इंक्रीज ऑफ 275 रुपीज फ्रॉम द लास्ट ईयर। ठीक है, बेनिफिट्स यहाँ पे फार्मर को क्या होंगे कि जो फार्मर है इट विल गेट 61.8% प्रॉफिट ओवर देयर कॉस्ट एंड दिस फॉलोज द रूल ऑफ गिविंग एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नोडल एजेंसी यहाँ पे क्या कौन सी रहेगी, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये नोडल एजेंसी रहेगी और इसका काम क्या रहेगा, ये फार्मर से जूट बाय करेगी, खरीदेगी इफ द मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इट विल प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द लो प्राइसेस एंड कोई भी लॉस होगा अगर इट इज पेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। साथ में नोट करना है इंडिया जो है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, फॉलोड बाय योर बांग्लादेश एंड चाइना। ठीक है, और मेजर कल्टीवेशन हमारी वेस्ट बंगाल, बिहार और असम से देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, फॉर द 2026-27 मार्केटिंग सीजन द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फिक्स द एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ अ रॉ जूट एट व्हाट रेट पर क्विंटल। ठीक है, तो ये रेट आपका है 5,925 रुपीज का। ठीक है, साथ में एक और एडिशनल चीज कि जो जूट है इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च द सूजविका एंड AI बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। किस चीज के लिए, बायोटेक्नोलॉजी डेटा के लिए से लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ 40th फाउंडेशन डे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जो सूजविका है ये कलेक्ट करेगा आपका बायोटेक प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया, रिसर्च रिजल्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स रेडी टू बी सोल्ड और यूज। तो ये सारी चीजों का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद योर एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स, राइट। इसका मेन फीचर्स की बात करें तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन जो होगी आपकी बायोटेक इंफॉर्मेशन वो सारी इस प्लेटफॉर्म पे, एक अकेले प्लेटफॉर्म पे आपकी जो है अवेलेबल होगी एक ही जगह पे। साथ में यहाँ पे यूज किया जाएगा AI का फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, फॉर मेकिंग रिसर्च इजियर एंड टू गिव यूजफुल इंसाइट और इंफॉर्मेशन, राइट।
थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ये हमें ये हेल्प करेगा कनेक्टिंग दी साइंटिस्ट, स्टार्टअप्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट। एक ही जगह पे आप देखो यहाँ पे क्या होगा, सारे साइंटिस्ट को सबके साथ जो है कनेक्ट किया जा सकेगा, स्टार्टअप्स हो, कंपनीज हो, गवर्नमेंट के साथ हो, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। देन नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये हेल्प करेगा बिजनेस को और बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनीज हैं ये जो है टेक्नोलॉजी, जो रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी है उनको देख सकते हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका जो प्रोडक्शन है स्केल कर सकते हैं प्रोडक्शन को, ठीक है। इट विल आल्सो हेल्प इंडिया इन रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पे कवर किए गए हैं, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट जो है वो इसमें कवर किया गया है आपका। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड बजट जो अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है, इसका टोटल अमाउंट है 1.58 करोड़ का, ठीक है। सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो एजुकेशन में मोर देन 18,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो एलोकेशन की बात की गई है। हेल्थ केयर के लिए 7,990 करोड़ की, देन एग्रीकल्चर एंड लाइट के लिए 4,884.20 करोड़ एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए 12,346.90 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन एन लोन अग्रीमेंट विद जापान्स सुमितोमो मित्सुबिशी banking corporation and MUFG bank through their gift city branches to raise the external commercial borrowing of a Japanese yen equivalent to 400 million US डॉलर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लोन अग्रीमेंट साइन किया है जापान की, ये SMBC और MUFG बैंक के साथ, ठीक है। और ये अग्रीमेंट आपका कितना है, 400 मिलियन US डॉलर का है एंड इट इज साइंड विद द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राइट। अब ये जो अग्रीमेंट है आपका ये 5 साल का रहेगा, ठीक है, एंड इट इज स्ट्रक्चर्ड एज अनसिक्योर्ड लोन। और यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, इट इज बेंचमार्क की अगर बात करें तो ये आपका है ओवरनाइट टोनर, टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट इसका रहेगा, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें, नव गोयल जो जनरल मैनेजर हैं आपके IRFC के, ठीक है, एंड मनोज कौशिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SMBC के, एंड पारुल शाह हेड हैं आपकी MUFG की। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इंटरनेशनल एक्सचेंज NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है इन्होंने लॉन्च किया है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ग्लोबल एक्सेस, जो आपका एक प्लेटफॉर्म है फॉर द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर एंड NRIs, इनके लिए लॉन्च किया गया है, विच विल इनेबल डायरेक्ट ट्रेडिंग इन इक्विटीज, डेब्ट्स एंड योर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, विच आर लिस्टेड ओवरसीज। इनिशियल फेज में ये प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू द USA लिस्टेड स्टॉक, ठीक है, एंड फर्दर इसका प्लान है 30+ इंटरनेशनल मार्केट को ये में बेसिकली ये उनके लिए भी बाद में अवेलेबल हो जाएगा विद इन 3 to 6 मंथ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो ये ऑपरेट करेगा अंडर योर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स ऑफ द RBI एंड इट विल अलाउ रेजिडेंट्स इंडिविजुअल टू रेमिट अप टू योर 2,50,000 पर US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं दे कैन ट्रांसफर फंड इन इंडियन रुपीज टू दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट एंड फंड्स आर कन्वर्टेड इनटू US डॉलर फॉर द ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म इज रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एंड फुली कंप्लायंट विद द LRS गाइडलाइंस। नाउ नेक्स्ट इज केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट from Bangalore sign a memorandum of understanding with which European airport to strengthen air cargo connectivity. So केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसने रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है आपका फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के साथ, ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए आपके एयर कार्गो कनेक्टिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर अप टू 9.99% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन द RBL बैंक। तो RBI ने अप्रूव किया है आपका SBI म्यूचुअल फंड को, ठीक है, कि वो एक्वायर कर सकता है 9.99% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन योर RBL बैंक एंड ऑल्सो इन द बंधन बैंक, ठीक है। सो दोनों का अप्रूवल यहाँ पे मिला है, फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फेसबुक ओवरसीज जो होली ओन सब्सिडी है मेटा प्लेटफॉर्म्स की, इन्होंने एक्वायर किया है 30% स्टेक्स इन विच इंडियन कंपनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसमें 30% स्टेक फेसबुक ओवरसीज ने एक्वायर किए हैं? सो इट इज रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और इसकी वैल्यू आपकी है 256.6 करोड़ एंड शेयर आपका रहेगा 25.65 करोड़ शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो रिसेंटली बॉर्ज ब्रेंडे जो है इन्होंने रिजाइन दिया था एज अ प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इनके बाद आपके अलॉयस ज्विंगी जो है इनको अपॉइंट किया गया है आपका प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट एंड सीईओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ठीक है, next is who has been given the additional charge of a chief executive officer of a Niti Aayog by the appointment committee of cabinet. So ACC ने अभी इंटरिम नहीं एडिशनल चार्ज बेसिकली दिया है निधि शिबर को। ठीक है, निधि शिबर से पहले पीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ थे और इनका टेन्योर जो है खत्म हो गया है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर। निधि शिबर को एडिशनल चार्ज दिया गया है नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेजेस देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अदर न्यूज की। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है इनके बीच में जॉइंट स्टेटमेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन की बात करें तो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, कस्टम एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, ये आपके कॉर्पोरेशन के एरियाज रहेंगे। ठीक है, और जीसीसी की बात करें तो इसमें 6 कंट्रीज आपकी आती हैं, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवैत, ओमान एंड बहरीन आते हैं। ठीक है, आप जीसीसी की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जैसम मोहम्मद अल बुदाइवी, हेडक्वार्टर रियाद में है सऊदी अरेबिया में और इसे 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं इन्होंने कंस्टिट्यूट किया है, बनाई है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप विद 64 कंट्रीज जिसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना इंटर पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन को। ठीक है, लेजिस्लेटिव डायलॉग को एंड ग्लोबल एंगेजमेंट को। और इसमें बात करें तो यहाँ पे क्या फायदा होगा, क्या सिग्निफिकेंस इसका है। सो इट विल इनेबल इंडियन लॉ मेकर्स कि वो इंटरेक्ट करें डायरेक्टली विद द काउंटर पार्ट्स अब्रॉड। ठीक है, इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट exchange of legislative practices, dialogue in trade, technology, culture and share global challenges। ठीक है, इसके अलावा ये प्रमोट करेगा रेगुलर कॉपरेशन आपके फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स से आगे। ठीक है, बियॉन्ड। इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपके हर एक जो पार्लियामेंट्री ग्रुप होगा, ठीक है, इसमें 11 मेंबर्स होंगे। इट विल बी लेड बाय दी चेयरपर्सन और ग्रुप लीडर एंड मेंबर जो इसमें इंक्लूड्स होंगे आपके एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आती है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है और फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्थ ₹1500 करोड़ प्रोजेक्ट्स का एट दी वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी इन योर तमिलनाडु। ठीक है, और इसमें इन्होंने जो है आपका जो वीओ चिदम्बरम मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम है वो इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, एंड इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है इज टू डेडिकेट इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, साथ में ही ऑल्सो लेड फाउंडेशन स्टोन किस चीज का, फॉर द प्रोजेक्ट्स कवरिंग अपग्रेडेड रेल एंड रोड कनेक्टिविटी, एनहांस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स जिसमें सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारी चीजें आपके शामिल हैं विद एडवांस सेफ्टी सिस्टम एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा था 8 मेगावाट विंड फार्म एंड 5 मेगावाट आवर ऑफ बैटरी स्टोरेज सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फ्रांस के गवर्नमेंट के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया है। ठीक है, टू अमेंड दी इंडिया फ्रांस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन की जो डबल टैक्स पे हो रहा है, ठीक है, उसको कम करने के लिए बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स लाए गए हैं। जैसे इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो आपका टैक्स है वो जहाँ की कंपनी बेस्ड होगी वहीं पे उसको टैक्स जो है लगाया जाएगा। द टैक्स विल बी चार्ज इन द कंट्री वेयर द कंपनी इज बेस्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया को पहले सेम टैक्स बेनिफिट्स जो है देना होता था फ्रांस को जो वो बाकी कंट्रीज को देता है, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी चीज हटाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, पहले बहुत हाई और अनक्लियर टैक्सेशन यहाँ पे होते थे। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस अभी किए गए हैं। जैसे 5% टैक्स अगर होगा तो ये आपका लगाया जाएगा इफ यू ओन 10% और मोर शेयर्स। 15% टैक्स इम्पोज किया जाएगा इफ यू ओन लेस देन 10%। ठीक है, 10% शेयर। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, रूल्स जो हैं वो लगभग थोड़े सिमिलर किए गए हैं इंडिया यूएसए टैक्स अग्रीमेंट के। ठीक है, जैसे आपका यूएस और इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है, वैसे ही अब फ्रांस के साथ भी थोड़ा हमने किया है सिमिलर वे में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ अ कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज इन अदर कंट्री फॉर अ सर्टेन टाइम, तो उसको वहाँ पे जो है टैक्स पे करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग रखी गई है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जैसे क्लियर यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी है रिगार्डिंग दी टैक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल रूल्स भी ऐड किए गए हैं, न्यू रूल्स एडेड टू स्टॉप कंपनीज फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉफिट्स टू लो टैक्स कंट्रीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।